Interior of the Earth, Chapter 2, Geography. So in this chapter we will discuss about the interior of the Earth. So main three things which we have studied in this chapter. तीन तीन चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है. सबसे फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सेकंड है रॉक एंड मिनरल्स एंड थर्ड है आपका रॉक साइकिल. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी. जो साइंस स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के साथ डील करता है उसको जियोलॉजी बोलते हैं. एंड द साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन दिस स्टडी आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. स्ट्रक्चर on the basis of varying density and other physical and chemical properties of rocks, the earth can be divided into three concentric layers. देखिए वेरिंग डेंसिटी और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक के बेसिस पे अर्थ को तीन पार्ट्स में, तीन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड किया गया है. उन लेयर्स को बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. सो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट इज द टॉप पार्ट ऑफ द अर्थ. ये वाला जो पार्ट है आपका अर्थ का, ये वाला ऊपर का जो पार्ट है, पहला पार्ट, इसको क्रस्ट बोलते हैं. फिर आता है मेंटल, फिर कोर है. कोर के भी दो पार्ट है, इनर कोर एंड आउटर कोर. ठीक. तो व्हाट इज क्रस्ट? The earth is made up of three concentric layers, crust, mantle and air. Uppermost layer of the earth's surface is called crust and it is about 35 km thick and on the continental masses and only 5 km thick on the ocean floor. It is made up of silica and aluminium, thus it is called SiAl. सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है मोस्टली, इसलिए इसको साइल बोलते हैं, सियाल बोलते हैं, SiAl, यानी कि सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम. और द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. देखिए जो क्रस्ट होती है कॉन्टिनेंटल मासेस की, ठीक है, उसको बोलते हैं, वो ज़्यादातर सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए उसको SiAl बोलते हैं. और जो ओशन होते हैं, ओशन की जो क्रस्ट होती है उसमें ज़्यादा सिलिकॉन और मैग्नीशियम होते हैं और उसको बोलते हैं सीमा, SiMa. जस्ट बिलो द क्रस्ट इट इज़ मेंटल अप टू एन एक्सटेंट ऑफ 2900 किलोमीटर. देखिए अर्थ के क्रस्ट के बाद आती है मेंटल, यानी कि सेकंड नंबर पे होती है आपकी मेंटल. मेंटल जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर डीप होती है अर्थ के अंदर, 2900 किलोमीटर डीप. ठीक है. द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद ए रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर. एज इट इज द मेड ऑफ निकल एंड एल्युमिनियम इट इज कॉल्ड नाइफ. निकल एंड फेरस यानी कि आयरन. ठीक. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो सेंट्रल कोर होती है उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है. चलिए तो डिस्कस करते हैं क्रस्ट के बारे में. व्हाट इज क्रस्ट? द क्रस्ट द सरफेस लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रस्ट. जो बाहर सरफेस लेयर होती है अर्थ की उसको क्रस्ट बोलते हैं. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर. सबसे पतली लेयर होती है क्रस्ट. द मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप द क्रस्ट आर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, calcium, sodium, potassium and magnesium. Quantity as given: oxygen containing 46%, silicon is 27%, aluminium is 8%, iron is 5%, calcium is 3.63%, sodium is 2.83%, potassium is 2.70% and magnesium is 2.09%. And the main mineral forming the continental crust are silicon and aluminium. देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के जो मेन मिनरल्स होते हैं वो हैं सिलिकॉन और एल्युमिनियम.
तो इसको SiAl भी बोलते हैं। और जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो मेड मिलकर बना होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, इसलिए उसको SiMa बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका मेंटल। मेंटल जो है मेंटल इज अ सेकंड लेयर होती है और ये अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर डीप होती है अर्थ के अंदर बिलो द क्रस्ट के नीचे, यानी क्रस्ट ही आपकी 35 किलोमीटर तक होती है और उसके बाद 2900 किलोमीटर डीप होती है मेंटल, और ये मिलके बनी होती है आयरन से, मैग्नीशियम से एंड सिलिकॉन से। ये कंसिस्ट करती है 2 लेयर्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। देखिए मेंटल में 2 होती है लेयर। ठीक, ये है मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ये होता अपर मेंटल, ये होता आपका लोअर मेंटल। ठीक, the average temperature of the upper mantle is 870 degree Celsius and the rocks here are in the semi solid state। जो अपर मेंटल में जो रॉक्स होती हैं वो सेमी सॉलिड स्टेट में होती है, मतलब आधी पिघली हुई और आधी सॉलिड, और टेम्परेचर होता है 870 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस के करीब। और जो एवरेज टेम्परेचर होता है लोअर, जो लोअर मेंटल होता है उसका होता है 2000 डिग्री सेल्सियस एंड उसमें सॉलिड स्टेट में होता है। मतलब देखिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ, देखिए अर्थ का क्रॉस सेक्शन देखिए आप। पहले क्या होता है, पहले होती है क्रस्ट, ऊपर की देखिए ये लेयर देख रहे हैं आप, ये क्रस्ट है। उसके बाद मेंटल आ जाती है, मेंटल के बाद आपकी कोर आ जाती है। सो अब बात करेंगे हम कोर की। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये क्या होता है, अर्थ का सेंटर होता है। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। और दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसको ऑल्सो बोलते हैं बैरी स्पेयर रीजन। और जो बाउंड्री होती है मेंटल और कोर के बीच में उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। GUTTEN है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। मतलब देखिए बाउंड्री होती है मेंटल और कोर के बीच में, एक छोटी सी बाउंड्री होती है, आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 12 पे। उसको जो बाउंड्री को बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और द कोर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। कोर में भी 2 लेयर होती हैं, एक आउटर कोर होती है, एक इनर कोर होती है। जो आउटर कोर होती है वो 2300 किलोमीटर थिक होती है, यानी कि कितनी मोटी होती है सोच रहे हैं, 2300 किलोमीटर थिक। एंड द इनर कोर इज 1200 किलोमीटर थिक, और इनर कोर 1200 किलोमीटर थिक होती है। अपर कोर इतनी हॉट होती है दैट इट इज़ अ मोल्टन लिक्विड कोर। मतलब इतनी ज़्यादा हॉट होती है कि इसके अंदर जो इसे को मोल्टन लिक्विड कोर बोलते हैं। और जो लोअर कोर होती है मतलब होटर तो होती है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर होता है कि ये सॉलिड स्टेट में ही रहती है। मतलब देखिए कोर जो है सबसे अंदर का पार्ट है लोअर कोर, वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसके अंदर और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से सॉलिड फॉर्म के अंदर ही रहती है। और जो अपर कोर होती है वो बहुत हॉट होती है और वो मोल्टन फॉर्म में होती है। और इसके इस कोर के अंदर जो हमारी अर्थ की कोर है इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो सन से भी ज़्यादा है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रॉक्स एंड मिनरल्स की। कोर, मेंटल एंड क्रस्ट से मिलके बनी है आपकी अर्थ।